मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। इसका अर्थ यह है कि हम मनुष्य जो भी सोचते हैं अधिकांश समय में हम वही काम करते हैं। हम यदि किसी चीज पर विश्वास कर ले तो हमें वहाँ काम करने से कोई नहीं रोक सकता है और हमारा काम ही हमारा पहचान बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश में कहा है कि मनुष्य को केवल कर्म पर ही अपने ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए, ना कि कर्म से प्राप्त होने वाले फल की लालसा या लोभ रखना चाहिए। यह लोभ मनुष्य को उसके कर्म से मन और ध्यान दोनों ही भंग कर देते हैं तथा मनुष्य को केवल और केवल असफलता प्राप्त होता है। यदि असफल होने से बचाना है तो सिर्फ कर्म करो, फल देना श्री कृष्ण के हाथ में है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। डंडा। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। इस कथन से यह समझा जा सकता है कि नरक अर्थात हमारे जीवन में आने वाले दुख, दर्द तथा निराशा केवल इन 3 नकारात्मक भावना से आता है। पहला वासना, जो कि हमारे जीवन में पारिवारिक तथा आर्थिक क्षति पहुंचता है। दूसरा क्रोध, जो कि हमारे अच्छे बने बनाए कामों को भी बिगाड़ देता है। और तीसरा लालच, जिसे बुरी भला भी कहा जाता है। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूर्ण धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। उससे कभी मत घबराओ जो हकीकत में है ही नहीं, जो ना कभी था और ना कभी होगा। जो हकीकत में है वो हमेशा से था और उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। जिस भी राजा की प्रजा हर वक्त कर की वजह से हर दिन दुखी रहे और जिसे कि अलग अलग तरह के अनर्थ सहने पड़ते हैं, ऐसे सभी राजा की हमेशा से ही हार होती है। 2 तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग के भी ऊपर बसे हुए होते हैं। एक वो जो ताकतवर होने के बावजूद भी सामने वाले को माफ कर देते हैं और दूसरा जो कि बुरे होकर भी कुछ दान पुण्य के काम करते रहते हैं। जिस तरह से तेल के खत्म हो जाने पर जला हुआ दीपक बड़ी की मात्रा बुझ जाता है, उसी तरह से कर्म के कमजोर हो जाने पर भाग्य भी खराब हो जाता है। जिस तरह से सूखी पड़ी लकड़ी के साथ मिली होने पर गीली लकड़ी भी आग से जल जाती है, ठीक वैसे ही गलत लोगों के साथ अपना संबंध बनाने से सज्जन लोग भी एक न एक दिन दुख जरूर भोगते हैं। सिर्फ मन ही वो होता है जो किसी को भी आपका दोस्त और दुश्मन बना सकता है। एक ऐसा इंसान जो अपनी सभी इच्छाओं को छोड़ देता है, वो फिर हमेशा के लिए मैं और मेरा की इस लालसा और भावना से बिल्कुल मुक्त ही हो जाता है। और वही एक होता है जिसे कि परम शांति मिल पाती है। तुम सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। सच्चा धर्म हमारे लिए यही है कि जिन भी बातों को व्यक्ति अपने लिए अच्छा नहीं समझता उसको फिर वही सब कभी दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी का भी सहारा लिए बिना कोई ऊंचा नहीं चढ़ सकता, इसीलिए सबको हमेशा किसी प्रधान सहारे का ही सहारा लेना चाहिए। पुरुष बारी बारी से सुख दुख का अनुभव करते हैं। कोई भी इंसान कभी भी मिश्रित सुख का आनंद नहीं लेता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, उच्च ज्ञान रखने वाला, यह जानकर कि जीवन में उतार चढ़ाव आते ही है और ये न तो आनंद से भरा होता है और न ही दुख से। जब सुख आए तो उसका आनंद लेना चाहिए और जब दुख आए तो उसे सह लेना चाहिए। यक्ष, पुरुषों का अजय शत्रु क्या है? उनका स्थायी रोग क्या है? ईमानदार कौन है? बेईमान कौन है? युधिष्ठिर, गुस्सा सबसे अजय शत्रु है। लालचला इलाज रोग है। वह जो सभी प्राणियों के अनुकूल है वह ईमानदार है और जो क्रूर है वह बेईमान है। ना समझ लोग भविष्य में क्या हो सकता है, इस पर ध्यान दिए बिना ही अपना काम शुरू कर देते हैं। इंसान किसी भी परिस्थिति में जो भी कर्म करता है उसे उन कर्मों का फल जिस भी परिस्थिति में किया जाता है उसे प्राप्त जरूर होता है। दुनिया में दोस्ती कभी किसी के दिल में बिना थके नहीं रहती। वक्त उसे घिसता है, क्रोध उसे नष्ट कर देता है। गरीब अमीरों का मित्र नहीं हो सकता, अनपढ़ विद्वान का मित्र नहीं हो सकता और कायर भी वीरों का मित्र नहीं हो सकता है। क्रोध बुराई का एक कड़वा तरीका है। यह सिर में रोग का कारण बनता है, प्रसिद्धि को नष्ट करता है और पाप कर्मों का स्रोत है। इसे एक अच्छे आदमी द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए और जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं वे बुरे लोग हैं। युद्ध सबका विनाश करता है, पाप करता है, नरक बनाता है, जीत और हार का एक समान फल देता है।
समझदार इंसान को कभी भी राजा की पत्नी के साथ या उसके दूसरे सेवकों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, न ही उनसे जो उसके शत्रु हैं। सुखद रूप, हर्ष से भरा हृदय और मधुर वचन अतिथि के कारण होते हैं। हमेशा उठकर मेजबान को अतिथि की ओर बढ़ना चाहिए, वह उसे आसन दे और विधि से उसकी इज्जत करे। यही सनातन धर्म है। जो क्रोध इस संसार में है, मानव जाति के विनाश की सबसे बड़ी जड़ है। क्रोधी इंसान पाप करता है। क्रोधित इंसान अपने गुरु की हत्या करता है। क्रोधित इंसान कठोर शब्दों से अपने पक्षकारों का अपमान करता है। क्रोधित इंसान यह भेद नहीं कर पाता कि उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे क्रोधित इंसान न कह सकता हो और न ही कर सकता हो। इंसान को कभी भी दूसरों के साथ वैसा नहीं करना चाहिए जो वह अपने साथ दूसरों के द्वारा करना पसंद नहीं करता। जो पुरुष वीर, सदाचारी और सबसे श्रेष्ठ होते हैं, जिन्होंने अपने दुश्मनों को पराजित किया है, वे न तो कठोर शब्दों से खुद पर गर्व करते हैं और न ही अपशब्दों में लिप्त होते हैं। जुनून, जुड़ाव, कौशल और नीति, ये हर उद्देश्यों को पूरा करने के सबसे अच्छे साधन हैं। कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी के हित को नहीं देखता, बल्कि इंसान हित के उद्देश्यों से ही मित्र या शत्रु बनते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं का शनै शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान, अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता